हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हो सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज पूजा से नहीं, खाने पीने से, क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो जी मैं उठ चुकी थी 4 बजे। मैं टाइम दिखाना भूल गई थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैंने आलू और चने एक साथ में ही उबाल लिए थे। फिर उसके बाद मैंने वो आलू भी छीले और धनिया टमाटर हरी मिर्च काटी, मसाले मिलाए। फिर मैंने रिफाइंड डाल दिया था कढ़ाई में और एक तरफ डाल दिया मैंने तेल कुकर में। तो जी यहाँ पर हलवा बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो फटाफट सूजी को भूंज लेते हैं अच्छी तरीके से। अब सूजी हमारी खूब लाल हो जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी वगैरह। तो जी यहाँ पर मैंने साथ के साथ इधर खाना सब्जी भी मतलब बनानी, छोले बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। तो छोले में मैंने क्या क्या डाला है मैं बता देती हूँ। तो जी मैंने छोले में पहले जीरा डाला, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया और जीरा पाउडर, बस ये सारे मसाले मिक्स करके थोड़ी देर भिगो के रख दिए थे कटोरी में पानी में डाल के। फिर उसके बाद मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से भूंज भांज के फिर छोले डाल दिए थे और छोले निकाल के मैं रख दी फिर दूसरे बर्तन में। फिर इसी कुकर में मैंने सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो सब्ज़ी में मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्ज़ी। जो कि ये काले चने थोड़े से बचा लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बचाए थे, थोड़े से बचाए थे, 2 मुट्ठी होंगे ज़्यादा में ज़्यादा। तो जी यहाँ पर फिर हलवा भी बन चुका था मेरा, और हलवा मैंने बना के नीचे रख दिया था साइड में दूसरी कढ़ाई में। और यहाँ पर मैं पूड़ी बनाने की स्टार्टिंग करने लगी हूँ। तो जी मेरा सारा खाना फाइनल बन चुका है पूरा। और यहाँ मैं पूड़ी अकेले ही बना रही थी, कोई साथ में मेरे नहीं था, क्योंकि सब सोए पड़े थे, बच्चे सब नहाने धोने में लग रहे थे। और मैं बनाती जा रही थी, बच्चों को उठाती जा रही थी, शोर मचाती जा रही है, बच्चों उठ जाओ नहाओ पूजा का टाइम हो रहा है जी। तो जी फटाफट पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। पूरी, ये है आलू की सब्जी। हाँ हाँ, तेरी पूरी। हेलो। तो जी आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने सारा खाना बना लिया है। फिर उसके बाद बनाने लगे हैं अब करने लगे हैं पूजा, जो कि सबसे पहला काम होता है पूजा। क्योंकि पूजा में इस वाले में बहुत टाइम लगता है। इसमें जैसे कि पहले नवरात्रि में टाइम लगता है, वैसे ही आखिरी नवरात्रि में टाइम लगता है। क्योंकि पूजा का सामान एक एक चीज़ इकट्ठी करना, कभी ऐसा लगता है कभी कुछ ना भूल जाएँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। माता रानी बस थोड़ा बहुत, लेकिन ये है पूजा हमारी अच्छी तरीके से हो जाती है। तो जी यहाँ फिर लास्ट में फूल मंगाए मैंने। फूल मैंने लेके रख लिए थे सुबह ही माला वाले से, मतलब रात को ही मंगा लेते हैं। हाँ, माला तो परसों ली थी। तो जी यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा के फिर आरती करने लगे हैं माता रानी की। और कन्या हमारी आने लगी थी, और कन्याओं को हमने थोड़ा बिठाला, थोड़ा वेट करना पड़ा उनको थोड़ा सा। तो कन्या ज़्यादा कर तो 2-3 लड़कियाँ बाहर की थी, बाकी हमारे घर की थी। 4-5 तो लड़की हमारे घर में ही है, बाकी 2 ही बाहर से आई थी। तो जी 7 कन्या आई थी इस बार हमारे घर पे, बाकी एक आध लड़का था, लड़के थे। ये लड़का बैठा है। तो चलो कोई नहीं, 7 कन्या ही, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हमने 2 कन्याएँ और आ गई थी, तो उनको भी हमने ऐड कर लिया। हमने कहा हमारी अब 9 पूरी हो चुकी थी। तो जी पहले तो हम यहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और खाना माता रानी को भोग लगाएंगे। बस इस साल अच्छे से आएँ और अच्छे से आएँ अगली बार, राजी खुशी। और आज माता रानी पूजा पाठ करने की शक्ति दें, और अपने व्रत रखने की शक्ति दें सबके लिए, जो कि इंसान रख पाए अपने मतलब बीमारियों से छुटकारा मिले और पूजा पाठ में ध्यान लगे। तो पूजा हमारी होने लगी। सब बच्चों से मैंने आरती करवाई, पकड़ पकड़ के मैंने सब लोग आरती करो। और हमारी कुकू ने भी करने आरती उतारी। तो जी यहाँ पर नारियल छील के नारियल चढ़ाने की भी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि लास्ट का यही काम होता है, सबसे लास्ट में नारियल चढ़ा के मतलब फोड़ के उसका जो होता है ना अंदर का पानी, वो चढ़ाया जाता है। जो गोले दे किधर। तो जोत पे जल चढ़ाया जाता है, मतलब पानी नारियल का। तो नारियल हमारा बहुत अच्छा निकला था, एकदम बढ़िया सा साफ़ सुथरा। तो जी कन्या आ चुकी थी, फिर मैंने उस टाइम ना पूजा कर रही थी, तो कन्या आके बैठी जा रही थी। तो मैंने कहा अब इनके पैर धुलाएंगे। तो फिर मैंने इनके सबके पैर धुलाए, और यहाँ कलावा बांधने की तैयारी हो चुकी। मैंने सबके टीका लगाया, और भाई बांध रहा है कलावा, मैं टीका लगा रही थी सबके। तो जी फटाफट टीके लगा देते हैं और उनसे सबसे आशीर्वाद लेंगे। फिर इनको खाना खिलाने की तैयारी करेंगे, मतलब प्रसाद। और फिर प्रसाद में बस आपको पता ही है, सब लोग अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। फिर मैं बैठ गई थी एक जगह ही, मैंने कहा मैं थाली लगा लगा के दूंगी, अब तुम लोग उठा के देना, क्योंकि मैं सुबह से मैं खड़ी पड़ी थी किचन में, सुबह 4 बजे से। तो जी खाने में देखो, मैं उस दिन बोल रही थी ना मैं प्लेटें लाऊंगी, लेकिन वैसे नहीं लाऊंगी प्लास्टिक वैसी वाली। तो ये मैंने मंगाई थी पत्तल वाली, तो ये ले आए इसके पापा। मैं नहीं गई थी बाज़ार, जो मैं जाती तो मैं लेके नहीं आती ये वाली।
तो मैं लेके आती तो वो वाली लेके आती, कागज़ वाली आती है ना, वो वाली लेके आती। तो चलो कोई बात नहीं, हो सके माता रानी राजी खुशी अगली बार आए तो स्टील की भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ प्रसाद सबके लिए लगा देते हैं थाली में, और काफ़ी अच्छा लगता है जब थाली सब पूरी फुल हो जाती है। सिर्फ 4 दीवारी नहीं, दुनिया बड़ी होनी चाहिए। चलो बोलो, उठो, पैसे उठा आपने। बोले पैसे उठा लिए? तो दोस्तों ये थाली लग चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए। तो जी यहाँ पर अब आ चुकी है किचन साफ़ करने की बारी, क्योंकि किचन बहुत फैल गया था, क्योंकि बर्तन वगैरह बहुत सारा ज़्यादा थे और सारा अंदर भी फैला पड़ा था, सब समेटा है। तो मैं अब यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ चुकी हूँ, अपना व्रत खोलने के लिए, और 12 बजे के बाद ही मैंने अपना व्रत खोला था। तो चलो खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर हटा दिया है, यहाँ से झाड़ू पूछ कर दिया, माता रानी अपने बिठा दी ऊपर। जोत जल रही थी सुबह की ही, माता रानी की अखंड जोत जो जल रही थी ना, वो अभी तक जल रही है, उसको अभी हमने मंदिर में रख दिया है। अब शाम की पूजा करूंगी, टाइम दिखा देती हूँ, शाम के 6 बज गए हैं, घर अभी खाली पड़ा, क्योंकि बच्चे भी कोई नहीं, सब बाहर घूम फिर रहे हैं, वो भी बाहर गए हैं, मैं भी सोच रही चाय वाय पहले। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।